अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में सैन्य तैनाती बढ़ाई। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि अमेरिका ने ईरान के से बातचीत में तनाव के बीच फाइटर जेट्स तैनात किए हैं कतर में, और भी जितने भी मिलिट्री बेस है सब में सैन्य तैनाती बढ़ा दी गई है। ईरान से तनाव के बीच मिसाइलों को ट्रकों पर तैनात किया गया है और सैटेलाइट तस्वीरों से ये खुलासा हुआ है। ईरान से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। सैटेलाइट तस्वीरों में सामने आया है कि कतर के अल उदीद बेस पर पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को स्थायी लॉन्चर की जगह ट्रकों पर तैनात किया गया है। दरअसल गाइस, जो ये मिडिल ईस्ट की कंट्री है, इनकी डील साइन है अमेरिका के साथ कि ये अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकती, इसीलिए यहाँ की जो भी सैन्य गतिविधियाँ हैं वो अमेरिका के अंडर में होती है और अमेरिका इन्हें वो सुरक्षा भी प्रोवाइड करवाता है। जैसा कि अक्सर कई बार इजराइल ने इन देशों पर जब भी हमला किया तो अमेरिका ने इजराइल से माफ़ी भी मंगवाई है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अलग अलग बेस पर विमानों और सैन्य उपकरणों की संख्या भी बढ़ी है। यह बदलाव जनवरी के बाद क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच हुआ है। फॉरेंसिक इमेजरी एनालिस्ट विलियम गुडहाइंड के मुताबिक जनवरी की तुलना में फरवरी की सैटेलाइट तस्वीरों में क्षेत्र में सैन्य गतिविधि बढ़ी हुई नज़र आ रही है। उन्होंने बताया कि फरवरी की शुरुआत में अल उदीद बेस पर पैट्रियट मिसाइलें ट्रकों पर लगी नज़र आईं। उनके अनुसार मिसाइलों को ट्रकों पर रखने से उन्हें जल्दी एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। हमले की स्थिति में नई पोजीशन पर तैनात किया जा सकता है। कतर बेस पर विमानों की संख्या भी बढ़ी हुई नज़र आई है। कतर के अल उदीद बेस पर 1 फरवरी की तस्वीरों में एक RC-135 रिकॉनिसेंस विमान, 3 C-130 हरक्यूलिस और 18 KC-135 स्ट्रैटो टैंकर और 7 C-17 विमान दिखे गए। 17 जनवरी जैसा कि फोटो सैटेलाइट तस्वीरों में दिखाया जा रहा है कि पहले सिर्फ 2 विमान थे, लेकिन उनकी संख्या बढ़कर टोटल 7 हो गई। 17 जनवरी की तस्वीरों में यहाँ 14 स्ट्रैटो टैंकर और 2 C-17 थे, यानी कुछ ही हफ्तों में टैंकर और ट्रांसपोर्ट विमानों की संख्या बढ़ी है। इसके अलावा 10 MIM-104 पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम HEMTT ट्रकों पर खड़े दिखाई दिए। जॉर्डन के मुआफ़क़ बेस पर 2 फरवरी की तस्वीरों में 17 F-15E स्ट्राइक विमान और 8-10 थंडरबोल्ट, 4 C-130 और 4 हेलीकॉप्टर नज़र आए। उसी बेस की दूसरी लोकेशन पर 2 फरवरी को एक C-17, एक C-130 और 4 EA-18G ग्रूलर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर विमान दिखे। 25 जनवरी को तस्वीरों में वहां कोई विमान नज़र नहीं आया था, लेकिन अचानक से ये संख्या बढ़ गई। तो इन सबको इस तरीके से देखा जा रहा है कि जो ईरान और अमेरिका के बीच जो डील साइन होनी थी वो साइन नहीं हो पाई, और हमारे ईरान की तरफ से कुछ ऐसे बयान आए हैं जो कि बिल्कुल भड़काऊ हैं, जो कि बिल्कुल भी अमेरिका के साथ समझौते को लेकर सही नहीं है, और अमेरिका इसको सैन्य गतिविधि से सुलझाना चाहता है, जबकि ईरान इसका विरोध कर चुका है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो वो भी पलटवार करेगा। सऊदी डिएगो गार्सिया और ओमान में भी हलचल है। इन सारी कंट्रीज़ में, जैसा कि सबको पता है, अमेरिका के मिलिट्री बेसेस हैं और वो इन कंट्रीज़ को सुरक्षा भी देता है। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान बेस पर 2 फरवरी को एक C-15 गैलेक्सी और एक C-17 विमान दिखाई दिए। 6 दिसंबर की तस्वीरों में यहाँ 5 विमान थे, लेकिन जो C-130 जैसे दिख रहे थे। 6 फरवरी की तस्वीरों में हिंद महासागर के डिएगो गार्सिया बेस पर, जिसको लेकर अभी अमेरिका ब्रिटेन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था,
पर 31 जनवरी की तुलना में 7 ज़्यादा विमान देखे गए। डिएगो गार्सिया में बता दूं कि इस पर अमेरिका और ब्रिटेन दोनों के मिलिट्री बेस मौजूद हैं। ओमान की दुकान बेस पर वाओ 25 जनवरी और 10 फरवरी की तस्वीरों में भी विमानों की संख्या बढ़ोतरी की दर्ज की गई। ट्रंप पहले ही ईरान को चेतावनी दे चुके हैं और ईरान ने भी पलटवार की चेतावनी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों को लेकर ही बमबारी की चेतावनी दे चुके हैं और एक बार बमबारी की भी थी। और वैसे भी जब से ट्रंप गद्दी पर बैठे हैं, प्रेसिडेंट बने हैं, तब से वॉर तो चलती आ रही है। अपना नाम एपिस्टीन फाइल्स से जुड़ा देखकर ट्रंप को कुछ तो करना पड़ेगा ताकि लोगों का ध्यान उस तरफ ना जाए। इसीलिए ट्रंप किसी पर भी हमला कर रहे हैं। पहले वेनेजुएला पर हमला, उसके बाद ग्रीनलैंड, अब एक और 30 लाख पेजेस की फाइल सामने आई है। तो अब अमेरिका ने ईरान पर हमला करने की सोची है। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने कहा कि अगर उसके क्षेत्र पर हमला हुआ तो वह किसी भी अमेरिकी बेस को निशाना बना सकता है। लेकिन मिडिल ईस्ट में इराक, जॉर्डन, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, संयुक्त और अरब अमीरात, ओमान, तुर्की में अमेरिका के सैन्य अड्डे मौजूद हैं। मतलब पूरा मिडिल ईस्ट में अमेरिका का कब्जा आप मान सकते हैं। क्योंकि सारा तेल यहीं से आता है। अमेरिका ने ईरान के आगे 4 शर्तें रखी हैं। तो ये शर्तें हैं यूरेनियम एनरिचमेंट पर पूर्ण प्रतिबंध, मतलब कहते हैं यूरेनियम के बिना न्यूक्लियर वेपन बनना इम्पॉसिबल है। तो एक यूरेनियम को अगर 90% तक एनरिचमेंट किया जाता है तो वो परमाणु हथियार बनाने लायक बन जाता है। इसीलिए पहले से संवर्धित यूरेनियम को हटाना पड़ेगा। दूसरी शर्त है, पहले तो यूरेनियम रिचमेंट बंद होगा, दूसरा यूरेनियम रिचमेंट को पूरी तरह हटाना होगा जो हो चुका है। लंबी दूरी की मिसाइलों की संख्या सीमित करना होगा। क्षेत्रीय प्रॉक्सी बलों को मदद देना बंद करना होगा। मतलब पूरी तरह ये कि आप हमारे गुलाम बन जाओ। अमेरिका ने अरब सागर में युद्धपोत तैनात किए। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी और मजबूत करते हुए अरब सागर और लाल सागर में विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन, यूएसएस थियोडर रूजवेल्ट और कई मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत तैनात किए हैं। अमेरिका भी ईरान के परमाणु ठिकानों, सैन्य अड्डों व कमांड सेंटरों पर समुद्र और आसमान दोनों से हमले की स्थिति में आ गया है। यूएसएस अब्राहम के बारे में देखें तो ये एनएस कंपनी ने इसे 1988 में बनाया था। 1989 में अमेरिकी सेना में शामिल हो गए। अमेरिका के प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन के नाम पर इनका नाम रखा गया, यूएसएस अब्राहम लिंकन। इसकी क्षमता की और कीमत की बात करें तो इसकी कीमत लगभग 57,000 करोड़ है। अभी 2024 की हिसाब से बता रहा हूँ। लंबाई इसकी 333 मीटर है, चौड़ाई 76.8 मीटर, वजन 1 लाख टन से ज़्यादा है और स्पीड इसकी 56 to 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। अमेरिका के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 3 का हिस्सा है और टॉप एयरक्राफ्ट का कैरियर्स में इसका नाम शुमार है। न्यूक्लियर पावर्ड वॉरशिप हमेशा लोडेड होती है। 25 से 30 सालों तक रिफ्यूलिंग की ज़रूरत नहीं। मतलब देख रहे हो आप, एक बार रिफ्यूल करो 30 सालों तक घूमते रहो समुद्र में। 75 to 80 एयरक्राफ्ट ले जाने में सक्षम है। हवाई, समुद्र और ज़मीनी तीनों इलाकों को निशाना बनाने में सक्षम है। वाओ, मज़ा आ गया। सो थैंक यू सो मच गाइज वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम है राजा चौधरी और मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।